मिंबर रसूल पर रौनक अफरोज़ बावक़ार लाइक़ सद इज़्ज़त तकरीम उलमाए अहले सुन्नत जुमला हुफ़ाज़ व क़ुर्रा जुमला इमाम मसाजिद बिलख़ुसूस सदर जलसा हज़रत अल्लामा मौलाना नज़ीर अहमद मौलानी साहिब क़िबला दामज़िल्लहुल अली मुहिब्बे गिरामी हज़रत अल्लामा मौलाना निज़ामुद्दीन साहिब क़िबला शायर अहले सुन्नत अंदलीबे गुलशन रिसालत हज़रत अल्लामा मौलाना शमसुल हुदा साहिब क़िबला दामज़िल्लहुल अली मेज़बानी गिरामी वक़ार बिलाल जुमला अरबाबे मिंबर सदर जलसा नक़ीब जलसा महफिल पाक में तशरीफ़ फरमा मोहतरम बुजुर्गों नौजवान साथियों अज़ीज़ बच्चों इस्लामी रिश्ते की इफ़्फ़त मआब पर्दा नशीन माँ और बहनों व जुमला सामईन व सामिआत अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व कूनू मअस सादिक़ीन आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल मुतीउल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश-शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या खुदा बहरे जनाबे मुस्तफ़ा इमदाद कुन या रसूल अल्लाह अज़ बहरे खुदा इमदाद कुन या शहीद करबला या दाफ़िए कर्ब बला गुल ख़ाश आज़ादे कुर्गों क़बा इमदाद कुन गौसे आज़म बमने बेसर उसामा मददे क़िबले दीन मददे काबे ईमा मददे बगिरदाबे बला उफ्ताद कश्ती मदद कुन मदद कुन मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती क़ादरी यमनारे या गौसे आज़म मीज़नम दमज़ शेख अहमद रज़ा ख़ान क़ुत्ब आलम मीज़नम बलगल उला बिकमालिही कशफ़त दुजा बिजमालिही हसूनत जमीउ ख़िसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। करूँ तेरे नाम पे जाँ फिदा न बस एक जाँ दो जहाँ फिदा दो जहाँ से भी नहीं जी भरा करूँ क्या करोड़ों जहाँ नहीं। जिसको अपने नबी से जितनी मोहब्बत का एहसास हो कोशिश करें उतनी आवाज़ के साथ रसूल और आले रसूल की बारगाह में दुरूद और सलाम की डालियाँ निछावर कर लें। पढ़ें बावाज़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाइमन अलैका या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह या नबी अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ऑपरेटर साहब इसका इको हल्का कर दीजिए और आवाज़ बढ़ा दें लेकिन इको थोड़ा कम कर दें ताकि बात समझ में आए। मैं सबसे पहले मुबारकबाद पेश करता हूँ तमाम अरकान कमेटी बानियान जलसा जुमला आशिक़ाने गौसुल वरा को जिन्होंने उलमाए हक़ की सरपरस्ती में उलमाए अहले सुन्नत की सरपरस्ती में इस हसीन महफिल को सजाया और ये मेहनतें कोशिशें काविशें करने के बाद हमें और आपको अल्लाह और उसके रसूल और उसके महबूब बंदों की बातें करने का मौका फराहम किया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम आशिक़ाने मुस्तफ़ा को दिन दूनी रात चौगनी तरक्कियाँ अता फरमाए आमीन। मिंबर रसूल पर उलमाए अहले सुन्नत का नूरानी काफ़िला जलवागर है।
हर एक शख्सियत अपनी जगह पर मसलक आला हजरत की सच्ची तर्जमान है। अल्लाह हमारे तमाम उलमा का साया हमारे सरों पर तादेर कायम दाइम फरमाए, आमीन। हुजूर सदर जलसा तशरीफ फरमा है। अभी आपने नातो मनक़बत के मुबारक अशार समाअत किए। थोड़ी देर के लिए मैं भी हाजिर खिदमत हूँ। हालांकि आज मैं आपके यहाँ पहुंचा हज़रत अल्लामा मौलाना निज़ामुद्दीन साहब क़िबला के जरिए दो जगह की तारीख थी, एक आज की और एक गुज़श्ता कल की। शायद वो परमिशन या किसी और वजह से जलसा कैंसिल हुआ। खैर रब का करम है कि मेरी और आपकी उसके फजल से मुलाकात हो गई। करीम रब की बारगाह में दुआ है मौला ताला हमें हक बोलने, हक सुनने और हक पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। शुक्र है परवरदिगार का कि उसने हमें और आपको इंसान बनाया है और इंसान बना करके कर्म ये किया कि हमें और आपको अपने महबूब की उम्मत में पैदा फरमा दिया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो एहसान समझेंगे वही बोलेंगे। मेरी जबान समझ रहे हैं ना आप लोग? उर्दू समझ पा रहे हैं ना? हाँ, हमारे शमशुल हुदा भाई कह रहे थे कि भोजपुरी ज्यादा समझते हैं। हाँ, अब ये चूंकि अशरफिया के साए करम इलाका है, उम्मीद है उर्दू आप बहुत अच्छी समझते होंगे। हाँ, मैं अक्सर एक बात कहता हूँ, अशरफिया सिर्फ मिसबाहियों का नहीं है, मिसबाहियों से ज्यादा मुरादाबादियों का उस पर हक है। इसलिए कि हुजूर हाफिज मिल्लत हमारे यहाँ के हैं। तो अल्लाह हुजूर हाफिज मिल्लत का फैजान, करम और उनकी बरकतें हम सबको अता फरमाए। खैरियत हैं आप लोग? करम रब का उसने हमें और आपको इंसान बनाया और इंसान बना करके करम वालाए करम ये किया कि हमें हुजूर की उम्मत में पैदा फरमाया। मेरा इमाम, इश्क का इमाम कहता है, अपने महबूब की उम्मत में बनाया मुझको, शुक्र किस तरह करूं मालिको मौला तेरा, दिल अबस खौफ से पत्ता सा उड़ा जाता है, पल्ला हल्का ही सही भारी है भरोसा तेरा। करम किया है रब ने हमें और आपको हुजूर की उम्मत में पैदा किया और हुजूर की उम्मत में पैदा करने के बाद ये हुजूर का खास करम मिला है कि रब ने इमाम अहमद रजा हमें अता फरमाया। मैं किसी को गाली देने नहीं आया, मैं अपना मौकिफ यहाँ रखने के लिए आया हूँ। बात समझ में आए तो दिल पे लिख के ले जाइएगा और ना आए तो हमारी वापस कर जाइएगा, क्योंकि हमारे पास तो हजरत इश्क के सौदे हैं और ये दुकान आशिकों के बीच में खुलती है, अदब वालों में खुलती है, बेअदबों में ये दुकान नहीं खुला। करम वालाए करम ये कि रब ने हमें इमाम अहमद रजा जैसा इमाम अता किया। आला हजरत हमारे हिस्से में आए, हमारे अकीदों की हिफाजत हुई, हमारे नजरियात की हिफाजत हुई और उन्होंने हमें हिंद से उठा करके मदीने वाले की झोली में डाला और सबक इतना प्यारा पढ़ाया का ये सबक याद रखना पूरी जिंदगी। मेरे इमाम का ये सबक आज तक हर सुन्नी को याद है, सरवर कहूं के मालिक को मौला। जो समझ रहे हैं वही बोल रहे हैं, बेटे बोल सकते हैं ना आगे वाले लोग? अगर आप नहीं बोल सकते तो पीछे चले जाएं, जो पीछे खड़े हैं, ताकि उन्हें आगे बुला लिया जाए। और याद रखिएगा जो आगे होते हैं ना उनकी जिम्मेदारी ज्यादा होती है, अलव्वल फलव्वल, है ना? आगे बैठे भाई तो आपकी थोड़ी सी जिम्मेदारी ज्यादा बनेगी। इस उम्र में आपने घुटने पकड़ लिए, अल्लाह खैर फरमाए। मैं इसीलिए कहता हूँ हमारी नस्लों को ना परवरिश में ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। 18 साल में हजरत कमर में दर्द होने लगा, ये 25 साल में क्या करेंगे जाकर के, है ना? ताकत है ना, अभी बाकी है ना? जरा कह दें या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह जो बरेली वाले से मोहब्बत रखते हैं वही बोले, और हम तो एक सीधी सी बात रखते हैं। मेरे इमाम ने कहा था तैबाना सही अफजल,
मक्का की बड़ा जाहिद, हम इश्क के बंदे हैं क्यों बात बढ़ाई, हम इश्क के बंदे हैं क्यों बात बढ़ाई है। तो हम तो आशिक लोग और फायदा है इश्क का। मेरे इमाम ने कहा था इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। ये छोटे छोटे बच्चे, मैं देख रहा हूँ कि इस उम्र के बच्चों को ना इस वक्त बिस्तर पे सो जाना चाहिए था। बड़े छोड़े, जवान छोड़े, बूढ़े छोड़े, उलमा चूंकि जिम्मेदार हैं, रहनुमा हैं, मगर मैं इन बच्चों की बात करूं ना तो मैं सोच रहा हूं कि इनको सो जाना चाहिए था। ये अभी तक जो यहाँ बैठे हैं ना, यकीनन ये एक तसला बिरयानी के लालच में तो नहीं आए होंगे, ये लड्डू के लिए भी यहाँ नहीं बैठे होंगे। किसी का प्यार है जिसने बिस्तर से उठा के जमीन पे बैठा रखा है, किसी की चाहत है जो यहाँ से जाने नहीं देती है। ये बच्चे जिन्हें इस उम्र में माँ की गोद अच्छी लगती है, माँ के आंचल में सिमट के नींद आती है, ये माँ का आंचल छोड़ के यहाँ आ गए हैं। लगता है किसी की चादर माँ के आंचल से ज्यादा अहम मिल गई है। तो कहना पड़ेगा खुदा की कसम, यहाँ जो बैठे ना ये अपनी मर्जी से नहीं, बगदाद वाले की मर्जी से बैठे। नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म, जश्ने गौसुल बरा। बहुत हम तो खुल के कहते हैं महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं, सुभान अल्लाह, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। हम बरेलवी क्या हुए, खुदा की कसम हमारा दामन न वलियों की तौहीन में सना है, न नबियों की गुस्ताखी से आलूदा है, न हम अहले बैत के खिलाफ बकवास करते हैं, न हम सहाबा को धोखा करते हैं। खुदा की कसम हमारे दामन में वलियों का प्यार भी है, सहाबा का प्यार भी है, अहले बैत का प्यार भी है, हुजूर के चार यारों का प्यार भी है। हम तो खुल के कहते हैं वली वाले भी हम हैं, अली वाले भी हम हैं, अली वाले भी हम हैं। और वली वाले तो जाहिर है नजरिया तो हमारा होगा ना अच्छा। अगर अजमेर वाले के बैठाए हुए ऊंट नहीं उठ सकते तो बगदाद वाले के बैठाए हुए गुलाम कैसे उठ के जा सकते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत उम्दा पैगाम। जिसे यकीन ना हो तो जोगी जयपाल से जाके पूछ ले, खड़ा हो कैसे उड़ती है, सर पे कैसे पड़ती है और कैसे दिमाग ठीक हो जाते हैं। आज हम और आप बैठे ना जिस महफिल में, ये बड़े पीर की महफिल है, बड़े पीर की महफिल है। गैर अपने तो अपने, गैरों ने भी उनके गीत गाए, गैरों ने भी उनके गीत गाए। सरकारे बगदाद शान के आगे खुदा की कसम हमारी औकात का, मेरा इमाम कहता है सर भला कोई क्या जाने कह कैसा तेरा, क्या बात है, सर भला कोई क्या जाने कह कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। और बात बड़ी कह गए मेरे इमाम, आज ना कुछ छछूंदरों को खुजली हो गई है ना, जिसे देखो अपने पीर को उठा के बगदाद वाले से नापने चला है, अपने पीर को लेके बगदाद वाले से नापने चला है। वो कहता नहीं बगदाद वाले से भी मेरे ही बड़ा है। मैं तो एक बात जानता जिसके बारे में हमें हमारे अकाबिर ने बताया, हमारे उलमा ने समझा दिया है, तो वहां अब किसी खुजली कुत्ते की सुनने की जरूरत नहीं। हमारे अकाबिर की तहरीरें, उनकी तसनीफात, उनके अकवाल हमारे लिए काफी है। जहां हम नहीं जानते तो वहां हम छोटे बड़े का फैसला नहीं करेंगे, इसलिए कि वहां छोटे बड़े का फैसला वो करे जो उनसे भी बड़ा या उनके बारे में मुकम्मल जानता हूं। बहुत पहले कहा था किसी ने, दिल के पपोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। आए मेरे मुर्शिद सरकार ताजुशरिया अल्लामा अख्तर रजा खान रहमतुल्लाहि ताला अलैहि फरमाया करते थे, ये जो झगड़े चल रहे हैं ना, खानकाही झगड़े, पीरा मुरीदी के झगड़े, फरमाते थे अगर सारे लोग कादरी लगाना शुरू कर दें ना तो सारे झगड़े ही खत्म हो जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सारे झगड़े ही खत्म हो जाए। लेकिन अब तो नई नई दुकानें खुल रही हैं, हर पीर का नाम लेने वाला अपने पीर की निस्बत से अपनी जमात। मैं कहता हूं ठीक है जी आप चल रहे हैं, लेकिन एक बात याद रखिए, अपने पीर को छोड़ो मत, दूसरे के पीर को छेड़ो मत। इस बवाल ने हमारी कौम को तबाह करके रख दिया। हालात क्या है हमारी नजरों के सामने।
अब अलग से अखबार या न्यूज खोल के आपको बताने की जरूरत नहीं है। हम इस वक्त किन हालात से गुजर रहे हैं ये सबको अच्छी तरह मालूम है। डॉक्टर इकबाल का आज वो शेर हमें याद आता है, न संभलोगे तो मिट जाओगे हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों में। अपनी रविश, अपने रवैये, अपने तरीके दुरुस्त करें, अपने तरीके दुरुस्त करें। वलियों का काम लड़ाना नहीं होता है, वलियों का काम बंदे को खुदा तक पहुंचाना होता है। बेशक हक है, ये ख्याल रखिए, बंदों को खुदा तक पहुंचाना होता है। आज बड़े पीर की महफिल सजी, सरकारे गौसे पाक वो जात आपकी है जो आलम अरवाह में भी वली है, माँ के शिकम में भी वली है और पैदा भी वली हो रहे हैं। इतनी अजमतों बरकतों वाली जात सरकारे आला हजरत इमाम इश्क मोहब्बत ने हमें इन बुजुर्गों से जोड़ा है। एहसान है हमारे ऊपर आला हजरत का। मैं गुजारिश करूंगा सुन्नियों से, जब तक जिंदा रहना ना इमाम अहमद रजा के गीत गाते रहना, इसलिए कि हम अपने मोहसिन का एहसान नहीं भूला करते हैं। हम एहसान फरामोश नहीं, एहसान शनास लोग। लोगों ने कितनी बातें होती हैं, कोई कहता लो सलाम हुजूर पे पढ़ते पढ़ते तुम आला हजरत पे पढ़ने लगे। हमने कहा भाई आला हजरत ने हम पे भी तो सलाम पढ़ा है, तुम्हें कब पढ़ा है? मैंने कहा पढ़ना वो शेर, एक मेरा ही रहमत में दावा नहीं, शाह की सारी उम्मत पे लाखों सलाम। तो भाई हम उम्मत इजाबत में से हम लोग हैं, हम पे भी सलाम इमाम ने पढ़ा है। जब उन्होंने पढ़ा है तो आज हम भी कहते हैं डाल दी कल्ब में अजमत मुस्तफा सैयदी आला हजरत पे लाखों सलाम। जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजान आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सरकारे गौसे पाक को मजहरे कमाले मुस्तफा भी बनाया और मजहरे जमाले मुस्तफा भी बनाया। हर वली अपने नबी की नबुव्वत का मजहर होता है। आप अंदाजा लगाइए, मैं उनकी बात नहीं करता जो विलायत ही का इनकार करते हैं। तवज्जो से मेरी बात सुनिएगा, मैंने पहले कह दिया, बात अच्छी लगे तो लिख लें दिल पे, ना लगे तो हमारी वापस कर जाए। सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ लाए तो आते ही सजदा किया, और सरकारे गौसे पाक दुनिया में तशरीफ लाए तो आते ही रोजा रखा। हुजूर तशरीफ लाए आते ही सजदा किया, सरकारे गौसे पाक तशरीफ लाए आते ही रोजा रखा। और आपका रोजा इतना मशहूर हुआ, इतना मशहूर हुआ कि जब तारीख आई ना 29, तो अब्र था, बादल था, चांद नजर नहीं आया। लोग शशोपंज में थे कि आज ईद होनी है कि नहीं। किसी ने कहा चलो सैयदों की चौखट पे चलो, उनके घर में जो बच्चा आया है ना वो रोजा रखता है, अगर उसने दूध पिया होगा तो ईद होगी, नहीं पिया होगा तो 30वां रोजा रखा जाएगा। लोग आए, सरकारे गौसे पाक की अम्मी से पूछा आपके बेटे ने दूध पिया सुबह से? फरमाने लगी नहीं, मेरे लाल का आज भी रोजा है। मैं रुक के यहाँ एक बात कहूं, अगर दूध पीने की मुद्दत में बगदाद वाले को माँ की गोद में लेटे लेटे चांद निकलने ना निकलने की खबर हो सकती है, तो फिर मेरे नबी को गुंबद खजरा से गुलामों की खबर क्यों नहीं हो सकती? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रुक के बात करें, रुक के बात करें यहीं पे। अगर अब्दुल कादिर जिलानी माँ की गोद से चांद देख सकते हैं तो मेरा नबी मजार से गुलामों का चेहरा क्यों नहीं देख सकता है? क्यों नहीं देख सकता है? हम ना नजरिए अच्छे करें। दुख नहीं होता, दुख नहीं होता। अभी कुछ दिन पहले डिबेट चल रही थी और एक ईसाई एक आलिम से बहस कर रहा था। उसने कहा था बताओ कुरान में कहां लिखा है कि हजरत ईसा माँ की पैदा हुआ? ये बहस चल रही थी। मैं इस बहस पे जाना नहीं चाहता, मैं एक बात कहना चाहता हूं, हर उम्मती को अपने नबी की इज्जत प्यारी है, हर उम्मती को अपने नबी की इज्जत प्यारी है। तो फिर हम लोगों को हक किसने दिया कि हम अपने नबी की शान घटाने के बारे में सोचते रहे?
मेरे इमाम ने क्या गलत कहा? तू घटाए से किसी के न घटा के न घटेगा, जब बढ़ाए तुझे अल्लाह ताला तेरा। हम टोपी भी पहनते, कपड़े भी वही हैं, चेहरे भी वैसे ही हैं, जरा सी तब्दीली की लहजे बदल देते हैं। कोई कहता नबी बड़े भाई की तरह है, कोई कहता प्रधान की तरह है। मैं एक बात जानता हूँ प्यारे, आज तक यही झगड़ा चल रहा है, हुजूर को क्या आता है क्या नहीं आता है, कितना इल्म है कितना नहीं है। कुरान ने बात खत्म कर दी। कुरान कहता है वाल्लामा कमाल कुन ताला, महबूब जो आप नहीं जानते थे वो सब कुछ रब ने सिखा दिया है। बात ही खत्म हो गई। मेरे इमाम कहते हैं और कोई गैब तुमसे मिला हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम में करो। जिंदाबाद नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न गौसुल वरा, हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहब क़िबला, नारे तकबीर। खामोश लोग बोल के बेदारी के साथ सुने भाषण। भाई आप बोलो या कतई ना बोलो, अपना एक उसूल है। हम पलटते नहीं बेजान किताबों के वर्क, हम वो पढ़ते हैं जो चेहरों पे लिखा होता है। हाँ, मुझे जो मिंबर वालों ने टाइम दिया ना उससे मतलब नहीं है। जितनी देर आप जिंदा दिली से सुनेंगे उतनी देर बोलने की कोशिश करूंगा, वरना शुक्र है हमें बात करनी भी आती है और हमारे इन उलमा ने हमें सोने की दुआ भी याद करा दी। अगर आप सोएंगे तो सोने की दुआ पढ़वा के बिस्मिल्लाह सुनेंगे कि सोएंगे? फिर सुनेंगे तो इतनी कमजोरी से बोले जरा या रसूल अल्लाह। या रसूल है जिनका अकीदा है ना या रसूल अल्लाह वाला वही कहे। और हम तो खुदा का शुक्र है बरेली वाले, हम सीना ठोक के कहते हैं हमारे पास चोरी कमाल नहीं, इमाम अहमद रजा की तिजोरी कमाल है। सुभान अल्लाह, चोरी छुपे का मसला ही कोई नहीं है। हमारा नजरिया क्या है, नात खानी मौत भी हमसे छुड़ा सकती नहीं, कब्र में भी मुस्तफा के गीत गाते जाएगा। सुभान अल्लाह। तो जिनका नजरिया वही बोले या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। तो हम अभी इन्हीं झगड़ों में पड़े हुए, इन्हीं झगड़ों में पड़े हुए। कुरान से फैसला करा लो, बात खत्म कर लो यार। वहां आके खड़े हो जाओ जिस जगह पे अबू बकर खड़े हैं, उस चौखट पे आके खड़े हो जहां उमर खड़े हैं। वो नजरिया लेके उठो जो उस्मान गनी का नजरिया है, वो तेवर लेके उठो जो हैदर करार का तेवर है ना। हमें आज ना किस तरह से रगड़ा जा रहा है सबको अच्छी तरह मालूम है, लेकिन अभी हम यहाँ इकट्ठे नहीं हो रहे। कोई उम्मत अपने नबी की तौहीन कराना पसंद नहीं करता है और हम जानबूझ के सुराख ढूंढते फिर रहे हैं। सुराख मिले, कोई ऐब मिले, कोई ऐब मिले। खुदा ने जिसे बेऐब पैदा किया है उसमें ऐब कौन तलाश कर सकता है। मैं एक बात कहूँ, हजरत बैठे उलमा साहब, तमाम उलमा बैठे, जिम्मेदार उलमा है। मुझे एक बात बताओ, हम अगर किसी को अपना महबूब बनाने के लिए किसी का इंतखाब करें तो हर एतबार से उसको बाकमाल चाहते हैं, है कि नहीं? बोले हम जिसको भी अपना महबूब बनाना चाहेंगे हम सोचेंगे उसका अंदाज भी निराला, उसकी आवाज भी निराली, उसका किरदार भी निराला हो, उसकी रफ्तार गुफ्तार भी निराली हो, उसकी अदा उसका हुस्न सबसे जुदा हो। बता अगर ये तेरी मेरी फिक्र है महबूब के इंतखाब में, तो बता जिसे रब ने अपना महबूब बनाया है, रब ने अपना महबूब बनाया है, उसमें कोई कमी रखी होगी, उसमें कोई कमी रखी होगी, उसके अंदर कोई नुक्स होगा। खुदा की कसम वो इतना लाडला पैगंबर जब माँ के शिकम से पैदा हो रहा है, अपनी तरह कहने की गलती ना कर यार, वो इस शाम से आ रहा है, माँ के शिकम से निकल पैदा हुआ है। खुदा की कसम कोई आलाइश नहीं लगी है, कोई गंदगी लगी है, बल्कि शाम को ये है मेरा नबी गुस्ल करके तशरीफ ला रहा है, आंखों में सुरमा लगा के आया है। खुदा की कसम बालों में तेल लगा हुआ है, मखतून पैदा हो रहे हैं, नाफ काटे हुए हैं, कोई नुक्स पैदा होते वक्त नहीं है। कोई ऐलान किया जा रहा था इसे गुस्ल देने के लिए नहीं, दुनिया अपने लाडलों को तैयार करती है, रब ने अपने लाडलों को तैयार करके भेजा है। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर। तवज्जो है सारे लोगों की, माशाअल्लाह। सरकारे गौसे पाक कहते हैं सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये बताया था हमारे नतीब अहले सुन्नत ने और कहा था कि जब तक मैं ना चाहूं कोई मेरा नाम नहीं ले सकता, ले भी कैसे सकता, डर भी इतना ही है। अलहमा कहर है गौसवती का तेरा, मर के भी चैन से सोता नहीं मारा तेरा। नसीब वाले जो बगदाद वाले की महफिल में आके बैठे, बेशक मुकद्दर है, नसीब है अपना अपना। सरकार गौसे पाक वजह है ना सारे लोग, सरकार गौसे पाक उम्र शरीफ तकरीबन 4 बरस
4 साढ़े 4 के करीब बच्चों के साथ खेल रहे हैं। सुने, अल्लाह जिनकी हिफाजत फरमाता वो कैसे होते हैं, बच्चों के साथ खेल रहे हैं। और खेल भी बगदाद वाले का अजीब है। आप कहते थे ला इलाहा, बच्चे कहते थे इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। कलमे में भी कंजूसी कर रहे हैं, मरने के टाइम भी पढ़ नहीं है। आज ही पढ़ ले, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांगो उनसे, कल न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। ला इलाहा इल्लल्लाह। क्या खेलता? ला इलाहा, और जोर से ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाह। ये खेल आपका। इतने में ना एक बुजुर्ग बच्चों को देखा खेलते। ये जो बच्चे बैठे ना, ये सिर्फ बच्चे नहीं है, हमारे इस्लाम का मुस्तकबिल है, मुस्तकबिल है। बच्चों की परवरिश देखभाल के साथ करें, इनकी सेहत का खास ख्याल रखें। कभी कभी ना अजीब सा लगता, 12वीं का झंडा लिए खड़ा था, वो झंडे से ज्यादा खुद हिल गया। ये हमारी जवानी है। कम से कम 20 साल पहले जवानी कुछ अच्छी होती थी, अब तो निहायत कमजोर हो गई जवानी, बहुत कमजोर हो गए। क्यों? वजह यह भी है, जब 3 बजे तक पबजी खेलेगा, 10 बजे सो के उठेगा, सेहत किधर बनेगी? इधर भी खेलते हो गए ना, देखा मोबाइल खेलते कि नहीं खेलते? अक्सर बच्चे भी खेलते। अल्लाह आपको सलामत रखे मेरे लाल, ये जिंदगी बड़ी कीमती। वो कहा था ना, तंगदस्ती अगर ना हो गालिब, तंदुरुस्ती 1000 नेमत है। ये सेहत बड़ी अहम चीज है, इसकी हिफाजत करें आप। जल्दी सोया करें, जल्दी उठ जाया करें। ईशा पढ़ के सो जाएं, उठ के फजर पढ़ लें, इसके आदि बने। बेटा 3 बजे सो रहा, अब्बा से कहा वो 3 बजे सोया, तेरा बेटा 10 बजे उठ रहा है, तो बेटा कहता कि अब्बा तो खुद 2 बजे सोया। अब्बा को नींद नहीं आ रही, मोबाइल में लगा पड़ा अब्बा खुद। अम्मी किधर का वो चैनल देख रही है। बेड़ा करा। मैं चैलेंज के साथ कहता हूं, कह रहे नींद की गोली खा ले। मैं कहता हूं गारंटी है, नींद की गोली ना खा। नींद नहीं आती है ना, वुजू कर, तस्बीह ले, मदीने वाले पे दुरूद पढ़ना शुरू कर दे। जितनी जल्दी कलेजा ठंडा हो जाएगा, उतनी जल्दी आंखें ठंडी हो जाएगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक। तो ये आदत डाली आपने। नींद की गोली उतना असर नहीं करती जितना वुजू से फायदा होता है। बेशक हक है। सुभान अल्लाह, सुभान। जल्दी सोया करें और जल्दी उठा करें, जल्दी उठा करें। कई सारे दुकानदार भी कहते दुआ करना, ग्राहक आते लौट जाते। क्या करते? ग्राहक समझते हैं ना, खरीदार, सामान लेने वाले, कस्टमर आते लौट जाते। जब लौट जाते हैं तो तावीज दे दो, तो भाई हम वो वाले पीर तो है नहीं, इस जेब में डाला तो फिर 5100 का निकाल दिया, और उसमें डाला तो 1100 का निकाल दिया, यहाँ से जो है 700 का दे दिया। अपना तो एक रसूल है, हर दर्द की दवा है, सल्ले अला मोहम्मद। भाई कहते हैं बरकत नहीं हो रही, बरकत होगी कहां से? 10 बजे जाके दुकान खोल रहे हैं। इन उलमा से पूछो, पढ़ाते पढ़ाते बाल सफेद हो गए कि रिस्क का फरिश्ता सुबह ही सुबह आता है। जब वो आया था तो हम तुम किधर थे? बोलो, जोर से बोलो, अल्लाह करे किसी की नजर ना लगे आपको। जोर से बोलिए। क्या कर रहे थे? अब जो सोया वो खोया। और मेरे नबी ने दुआ की थी, अल्लाह मेरी उम्मत के सुबह के वक्त में बरकत अता फरमा। ईसाई 10 बजे दुकान इसलिए खोलता है क्योंकि उनके नजरिए के मुताबिक हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत 10 बजे हुई है, तो उनकी उम्मत की आंखें 10 बजे खुल रही है। मेरा नबी सुबह साजिद में आया है ताकि उम्मत की आंखें फजर से पहले खुल जाए, सुबह साजिद के वक्त खुल जाए। तुम 10 बजे मत खोलो, फजर में उठ जाओ, सजदे करो, दुकान पे जाओ, अल्लाह का नाम लेके बैठो। जब तक दुनिया 10 बजे दुकान खोलेगी, खुदा तेरी दुकान में तेरे हिस्से का रिज़्क़ अता फरमा दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ान गौसे आज़म, अज़मत शान मुस्तफा, नारे तकबीर। माशाअल्लाह। उठेंगे इंशाअल्लाह सुबह में जल्दी, इंशाअल्लाह। देखो कितने लोगों ने हाथ उठाए, अल्लाह तुम्हारा भला करे। हाँ माशाअल्लाह, कितना इनकलाब आया है 70 सालों में।
उठेंगे इंशाअल्लाह सुबह में जल्दी। सारे लोग उठाए हमारे। ये हाथ जो नहीं उठा रहे वो करवट वाले अपनी जेबें देख ले, ये मौके बार बार आया नहीं करते है ना। उठेंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह फजर में उठ जाया करें, जल्दी सो जाया करें, सेहत भी रहेगी और घरों में बरकत भी रहेगी, बेशक बरकत भी रहेगी। 4 साल उम्र शरीफ सरकार गौसे पाक की, बच्चों के साथ खेल रहे हैं। बच्चों के साथ खेल क्या था? ला इलाहा, भूल गए आप लोग? ला इलाहा इल्लल्लाह, इल्लल्लाह, अल्लाह वालों के यही खेल होते। ला इलाहा इल्लल्लाह, इल्लल्लाह। आप एक बुजुर्ग गुजर के जा रहे, देखा अस्सलाम वालेकुम, उन्होंने जब सलाम किया ना सारे बच्चों ने कहा वालेकुम अस्सलाम, लेकिन सरकारे गौसे पाक ने कहा वालेकुम अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। ठीक है, 2 मरतबा आपने जवाब दिया। उम्र कितनी है? 4 या 4.5 के करीब, यही लगभग उम्र है। अब मैं रुक के एक बात कहूं ना, अगर इमाम मुखिया को सलाम ना करे ना हजरत, तो इमाम की छुट्टी है। मुझे सलाम नहीं किया, मैं प्रधान हूं, मैं बैठा था, तुम्हें सलाम करना चाहिए था, इस पे लड़ रहे। हुजूर ने फरमाया कि सलाम की बारिश कर दो, जिसे मौका मिले वही सलाम कर दे, जिसे मौका मिल जाए वही सलाम कर दे। हम तो इंतजार करते हैं ना, हम बैठे मुखिया, हम खजांची, हम मुतवल्ली, हम सेक्रेटरी, वो भाई अकड़ के न बैठ। अगर रब ने तुझे खजांची बनाया है तो अपना मुहासिबा रोज लेट के किया कर, 1-1 रुपये का हिसाब मुश्किल पड़ जाएगा। रब ने तुझे मुतवल्ली बनाया है, अपने हुकूक के बारे में सोचा करो। अगर रब ने तुम्हें पावर बख्शी है तो उसका गलत इस्तेमाल न करना। क्या ये नहीं होता है अगर इमाम 3 दिन की छुट्टी मजबूरी में कर दे तो उसको निकाल दिया जाता है। अगर बच्चे बीमार हो जाए तो ये समझते हैं कि बच्चे मरे या जिए, इसकी ड्यूटी पूरी होनी चाहिए। ओ भाई, अगर रब ने आपको जिम्मेदारी अता की है, रब ने आपके हाथ में पावर दी है, तो उसका नाजायज फायदा न उठाना, उतनी सख्ती से हिसाब लेना जितनी सख्ती से खुदा की बारगाह में हिसाब दे सको। सुनो, अगर उसके आगे मजबूरी है, तेरे आगे भी हो सकती है। अगर तू इमाम पर ज्यादती करेगा, सख्ती करेगा, तो फिर आखिरत के बारे में ख्याल कर लेना, तेरे साथ क्या रवैया होना है। खुदा का वास्ता तुम इमामों के साथ नरमी करो, खुदा की रहमत तुम्हारे साथ मेहरबान होना। जिंदाबाद, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत उम्दा हज़रत। दिल दुखता है इन बातों से। जलसे कम नहीं हो रहे, तकरीरें कम नहीं हो रही है, हर मॉडल का खतीब है हमारे पास, गवैये भी हैं, नचनिए भी हैं, हसैये भी हैं, सब तरह के लोग हैं। और मैं अपनी कौम से कहूंगा यार जलसे कराया करो, लेकिन एक बात याद रखना, ये बात मिंबर से लेके नीचे तक सारे लोगों से, जो हमारी कौम का इलाके का सबसे बड़ा आलिम होना, उसका इश्तिहार में नाम जरूर होना चाहिए, और उसे स्पेशली दुआ के लिए रखा करो। हमारे मिजाज हो गए, जो चमकता हुआ वही सबसे बड़ा है। जिसने 70 साल दरसगा पढ़ाई हो वो आज कुछ नहीं है। ना इंसाफी करते हैं हम अपने बड़ों के साथ। हमारे बड़े मिंबर पे होने चाहिए और उनका दुआ में नाम होना चाहिए, ताकि हमारे बड़े एहसास कमतरी का शिकार ना। बड़ी कुर्बानी हमारी कौम के उलमा की, तवज्जो है सारे लोगों को। मैं क्या बात अर्ज कर रहा था आपसे, हिसाब उतना ही लेना जितना खुदा को दे सके, सख्ती उतनी करना जितनी आप अपने ऊपर बर्दाश्त कर सको। वरना याद रखना मजबूरियां सबके साथ हैं। हजरत अभी कुछ दिन पहले की बात है, एक इमाम का फोन आया, ये ताल्लुक आपसे इन बातों का इसलिए आपके बीच रख रहा हूँ, ये किसी किसी इमाम का मसला नहीं है, ये पूरे हिंदुस्तान का मसला है। इमाम का फोन आया, कहने लगा मेरी बच्ची बीमार हो गई थी, बुखार का दौर चल रहा है हमारे इलाके में, बुखार का दौर, बच्ची बीमार हो गई। उसने कहा 3 दिन छुट्टी हो गई, मैं बच्ची के साथ हॉस्पिटल में रहा, मुझे मस्जिद वालों ने निकाल दिया। उसने कहा कर्जा भी हो गया और मेरी तनख्वाह भी नहीं दी। डरो अल्लाह से यार, डरो डरो अल्लाह से, मौत सबको आनी है, मौत सबको आनी है। उसकी 3 दिन के लिए हॉस्पिटल में रही। अल्लाह ना करे कि तेरी ज़बान पे अल्लाह फालिज डाल दे, पूरी जिंदगी के लिए गूंगा कर देगा। अल्लाह ना किया करो, हुजूर के उम्मती हैं हम लोग। अगर दिल में जगह नहीं ना मुसलमान के लिए तो फिर कुछ नहीं। वो दिल नहीं है, सिर्फ गोश्त का लोथड़ा हो सकता है। दिल उसी को कहा जाता है जिसमें दूसरों के लिए जगह होती है। सिर्फ वही दिल है जिसमें गुंजाइश है। लोग अपने लिए तो सब जीते हैं, मजा तो तब है जब दूसरों के लिए जिया जाए, तभी मजा आता जीने का। अब यह कर रहे भाई सलाम कर मुझे, वरना निकलवा दो भाई। इमाम को सलाम तक याद नहीं है,
हमारे इलाके में बोलते हैं 2 पोरवे सलाम नहीं किए। मैं आज तक वो पोरवे ही नहीं समझ पाया। 2 पोरवे सलाम नहीं किए इमाम साहब। क्यों? कि नाक कट गई। देखें, बुजुर्गों से सलीका और तरीका सीखें। वो बुजुर्ग हैं, बच्चों को देखा सलाम कर दिया। हम इन बच्चों को सलाम करेंगे ना तो कसम खुदा की ये बच्चे आगे चल के ना अपने छोटों को सलाम करेंगे। बेशक जब हम ये इंतजार करेंगे कि हमें ही सलाम करें ना, तो फिर कल ये खुद सलाम नहीं करेंगे, ये खुद इंतजार करेंगे हमें कोई सलाम करेंगे। बच्चे वो नहीं करते जो उनसे कहा जाता है, बच्चे अक्सर वो करते हैं जो हमें करता हुआ देखते हैं। ये बात याद रखिए। बच्चे हमेशा वो करते हैं जो हमें करता हुआ देखते हैं। इसलिए बच्चों के सामने बड़ा संभल के रहना चाहिए। जो बच्चे ना गाली दें ना दरवाजे के बाहर, समझ लेना इसके घर के अंदर फैक्ट्री है गाली होगी। हम तो सोचते हैं छोटा सा है, इसे क्या पता 4-5 गाली दे के एक साथ रुकते हैं। बीवी को जब गाली देना शुरू कर दी तो गाली गाली गाली, बच्चे को ज़बानी याद होगी, वो बाहर निकला, उसने बाहर शुरू कर दी। खुदारा अपने घर बचाइए। और बापों से गुजारिश करूंगा ना, आपको अखबार पढ़ने का टाइम है, आपको बिजनेस का टाइम है, आपको पैसा कमाने का टाइम है, आपके पास 1 घंटा अपने बच्चों में बैठ के गुजारने का नहीं। रोज कम से कम आधा 1 घंटा अपने बच्चों में बैठे, दिन भर में उनके बारे में पूछे क्या सुबह से शाम तक क्या किया। फ्रेंडली रहे उनके साथ। मैं ये नहीं कहता कि पैना लेके बैठो, हार लेके बैठो, डंडा लेके बैठो ना, फ्रेंडली रहिए अपने बच्चों के साथ, दोस्तों की तरह उनको बैठाएं और उनसे दिल भर के बारे में पूछें। अगर आपको बच्चा कोई गलत बात बताता है ना, उसे मारे ना, सख्ती ना करें, उसे प्यार से उसका नुकसान बताएं। अगर आप मारेंगे बच्चा जरी हो जाएगा या इतना डर जाएगा कि फिर आपसे झूठ बोलना शुरू कर देगा। आप उसको गलत पाए ना तो उसे समझाने की कोशिश करें। समझ रहे ना मेरी बात? वक्त दें अपने बच्चों को। हमारे बच्चे हम पूरी जिंदगी कमाई में गुजार देते हैं। एक साहब कहने लगे मुझसे, शमसुल हुदा भाई साहब ने कहा कि मेरा बेटा मेरे साथ खाना बुढ़ापे में जो है ना, मुझसे मेरे बारे में पूछे बगैर खा लेता। मैंने डायरेक्ट एक सवाल उनसे किया, चलो बच्चे से तो पूछा ही जाएगा। मैंने उनसे पूछा कभी जवानी में तुमने, जब ये छोटा था तुम जवान थे, तुमने अपने साथ खिलाया इसे खाना? कहने लगे नहीं। मैंने कहा क्यों? कहा सुना है बच्चे साथ खाते हैं तो मुंह चढ़ हो जाते हैं। मैंने कहा गलत। अपने बच्चों को बचपन से अपने साथ खिलाने का आदी बनाओ, ताकि कल तुम बूढ़े हो जाओ, ये जवान हो जाए ना, तो जब दस्तरखान अलग बिछाओ ना, तो इसे लुकमा उठाने से पहले तेरी याद आ जाए। क्या कहने, बचपन से लेकर अपने साथ पराठ में बैठा के खिलाओ, ताकि कल ये तन्हा हो तो तेरी याद आ जाए। आज दुनिया कहती है कब्रों पे हमारी कोई नहीं आता है। मैं कहता हूँ यार दिलों में जगह कहाँ छोड़ी है, काश तुमने लोगों के दिलों में जगह छोड़ी होती। कोई आता ना आता, तुझे प्यार करने वाला आता। मैं खुल के ये बात कहा करता हूँ, और लोगों को अपना इतना आदी बना लो कि ये तुम्हारे बगैर रह ना सके। अगर कब्र में भी चले जाओ तो तुम्हारी याद आ जाया करे, वरना क्या बचा है। 4 दिन हुए गए चचा की कब्र पे भतीजा जाने तैयार नहीं है, 8 दिन हुए बाप की कब्र पे जाने बेटे तैयार नहीं है, और वहीं जाके देख लो 100 साल हो गए, आला हज़रत के मज़ार पे आज भी भीड़ लग रही है। सैकड़ों साल गुजर गए, गरीब नवाज के मज़ार पे आज भी भीड़ बाकी है। वजह क्या है? इन्होंने दिलों में जगह छोड़ी है, इसलिए मज़ारों पे भीड़ है। तुम दिलों में जगह बना दो, खुदा इनकी तुम्हारी कब्रों के ऊपर जगह बना दे। नारे रिसालत हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत उम्दा हजरत, अच्छा पैगाम है माशाअल्लाह। जिंदाबाद। अपनों की जगह दिल में बनाओ। कहता मेरा सगाई भाई नहीं आया, भतीजों को शिकायत होती है चचा नहीं आया, रोज अब्बा की कब्र पे आ रहा हूं मेरा चचा नहीं आता। भतीजे जरा सच बता, तेरे भाई ने भाई की जमीन तो नहीं मारी थी? तेरे भाई ने कहीं रुसवा तो नहीं किया था तेरे चचा को, तेरे बाप ने? ओ भाई जब दिल दुखा के जाओगे तो कब्रें तो बड़ी बात है, लोग जनाजे में शामिल नहीं होंगे। दिलों में जगह पैदा करो, दिलों में। और ये तभी होगी जब सलाम की बरसात करेंगे। जिसको जब मौका मिल जाए तब सलाम कर दो। करेंगे सलाम इंशाअल्लाह।
बेटा अब्बा को सलाम नहीं करता है, और ससुराल जाता है तो बड़ी जोर से कहता अस्सलाम वालेकुम। अगर ससुर दिखाई ना दे कहवे अब्बू किधर है, एक सलाम दरवाजे पे, वो कमरे में से ससुर निकला तो फिर अब्बू अस्सलाम वालेकुम, वहां दो सलाम और अब्बा को एक भी सलाम नहीं। अच्छी बात है, मैं ससुरालियों का मुखालिफ नहीं हूं क्योंकि हमारी भी ससुराल है, लेकिन थोड़ा समझे हक व हकदार रस, जो जिसका हक है ना वो उसको दो। अपने बाप को सुबह उठ के सलाम करते ही नहीं, और उठ के 9 बजे ना चादर में से मुंह निकाले बगैर पूछे अब्बा कहां, बाहर बैठे तो फिर ओढ़ ले। भाई एक दूसरे में प्यार बांटे। वक्त गुजर रहा है, बहुत गौर से सुने। आए ना उन्होंने, बुजुर्ग ने क्या किया, सलाम किया, अस्सलाम वालेकुम। सारे बच्चों ने कहा वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। सबने एक बार कहा, बगदाद वाले ने 2 बार कहा। बुजुर्ग थे, रुक गए, कहने लगे बच्चे इधर आना बेटा। गौ से पाक आए, क्या बात है? कहने लगे मैंने तो सलाम 1 बार किया था ना, तुमने जवाब 2 मरतबा क्यों दिया? तो आप मुस्कुरा के कहते हैं जो आपका काम था वो आपने कर दिया, जो मेरा काम था वो मैंने कर दिया। जाओ ना बाप, जाओ अब आप। वो कहने लगे नहीं, जब तक बताओगे नहीं जाऊंगा नहीं। बताओ ना 2 मरतबा सलाम क्यों किया? तो बगदाद वाले ने जब देखा ना जिद कर रहे हैं, उम्र कितनी है, 4 साढ़े 4 साल, हाथ पकड़ा, कहने लगे आओ बुजुर्गों मेरे साथ। लेके गए, ऊंचे से टीले पे चढ़े, वहां से बगदाद वाले का आंगन नजर आ रहा था। आपने इशारा करके कहा बाबे बताओ ना कि आज 4 साल साढ़े 4 साल पहले क्या आप यहाँ इस बस्ती में आए थे? कहा हाँ आया तो था। कहा इस बस्ती से जब गुजर के जा रहे थे वो जो सामने घर नजर आ रहा है, क्या तुमने उसके दरवाजे पे सलाम किया था? कहा हाँ किया तो था। कहा क्या सोच के सलाम किया था? कहा मैंने ये सोचा था कि ये सैयदों की चौखट है, सलाम कर लूं, जवाब मिल गया तो दुआएं लेके आगे चला जाऊंगा। कहा आप बताइए जब आपने सलाम किया था आपको जवाब मिला था कि नहीं मिला था? कहते मुझे तो जवाब नहीं मिला था। कहा आपको पता है कि वो जवाब क्यों नहीं मिला था? कि मुझे नहीं मालूम। वो से बात फरमाते उस वक्त हमारे घर में कोई मर्द मौजूद नहीं था, इसलिए आपको जवाब नहीं मिला था। उन्होंने कहा बेटे तुम्हारी उम्र कितनी है? कहा 4 साढ़े 4 साल है। कहा तो आपको कैसे पता? कहते जब आप गुजर के जा रहे थे और आपने सलाम किया था उस वक्त अब्दुल कादिर मां के शिकम के अंदर मौजूद था। कहा जब आपने सलाम किया था मैंने आपके सलाम को सुन भी लिया था, चाचा तो जवाब दे देता, लेकिन मां के डरने के खौफ से मैंने जवाब नहीं दिया था। कहा बुजुर्गों मैंने आपका सलाम भी सुना था, आपकी आवाज भी पहचान ली थी, सालों बीत गए हैं, ये नजरें आपको ढूंढ रही थी, आज मिल गए हो। एक जवाब दे करके आज का कर्जा उतारा है, एक जवाब दे करके 4 साल पहले का कर्जा उतारा। जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म, नारे तकबीर। बहुत उम्दा हज़रत, वाह वाह वाह, जिंदाबाद। ये गौसे पाक की शान, 4 साल की उम्र है और ये करामत है, ये बरकत है। अल्लाह आपको सलामत रखे। सुने इतना सब कुछ होने के बावजूद भी ना, घर से एक दिन निकले खेलने के लिए, जब खेलने के लिए निकले ना पूंछ पकड़ ली बैल की, तो बैल ने मुड़ के कहा था अब्दुल कादिर तुम्हें इसके लिए पैदा नहीं किया गया। अच्छा, दौड़ के घर आए, डर गए थे। जानवर बोला इंसान की तरह, जानवर बोला इंसान की तरह। घर आ गए माँ की गोद में, अम्मी आज ऐसा ऐसा हुआ है। फिर एक दिन छत पे चढ़े ना, कमरे में अंदर थे तो आवाज आ रही थी लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। ऐसा लगा घर के पीछे कोई बोल रहा है। अब छत पे गए ना, फरमाते जब मैं छत पे चढ़ा ना तो मुझे मेरी छत से ना खाने काबा नजर आ रहा था। छत से चढ़ के जब आए ना अम्मी को सारी बात बताई। माँ ने कहा लाल डर मत, तेरी विलादत से पहले तेरी बरकतें जाहिर हो चुकी थी, तेरे आने से पहले बशारतें आ रही थी, तेरे आने से पहले तेरे आने की खबरें आ चुकी थी। रब ने बेटे तुझे बड़ी इज्जतें बख्शी हैं। 18 साल माँ के पास रहे, 18 साल 14 साल की भी रिवायत है, 18 साल रहे ना। उसके बाद कहते अम्मी हम पढ़ना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं। गौर करें आलम अरवाह में भी वली है, माँ के शिकम में भी वली है और पैदाइशी वली है। ठीक है जी, अभी भी वली हैं, फिर भी कह रहे हैं पढ़ने जाना है। आज ना कुछ हजरत मज़ारों पर लोगों का ईमान बर्बाद करने पे लोग लगे बैठे हैं। उनसे पूछो भाई
ये इतने लंबे बाल क्यों हैं? तो कह रहा फकीर हैं। अरे भाई तुझे फकीर किसने बता दिया? फकीर नहीं पर टीचर है। फकीरी का मतलब जानते हैं? कह रहे हम फकीर हैं, हम मौलवियों की और फकीरों की कभी बनी नहीं, अल्लाह वाले बनकर। फिर ये कौन है जो पूरी जिंदगी हदीसें पढ़ाते हुए गुजर गई, पूरी जिंदगी कुरान पढ़ाते रहे? ये कौन है फिर? तेरे जैसा चोर अगर अल्लाह वाला है तो फिर ये कौन है? हाँ हजरत अभी इंटरव्यू ले रहा था, एक मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ। उसने कहा किसकी उम्मत में हो? तो कह रहे अभी आया हूँ 4 दिन हुए। अल्लाह अकबर। नया मुजाबर आया था, मुजाबर नया ही नया। कह रहे हुजूर किसकी उम्मत में हो? तो कह रहे अभी नया आया। तो ये कंडीशन है, ये हालात है, समय तक याद नहीं है। वो खोपड़ी पकड़ के झुका दे क्या कर सजदा, इतना कूटा जाएगा ना कि सारी हड्डी पसली एक कर दी जाएगी। ऐसे बदमाश बदबख्त लोग हैं जो मसलक आला हज़रत को बदनाम कर रहे हैं। बेशक। और हम ऐसे लोगों के बारे में कहते हैं ना इनका मसलक आला हज़रत से कोई लेना देना है, ना मसलक आला हज़रत को इनसे कोई लेना देना है। बेशक हक है। ये चोर है, डकैत है। और तुमसे भी गुजारिश है हज़रत क्लीन शेव, एक दाढ़ी का बाल नहीं, उर्स में हमें बुला लिया और पगड़ी बांधे बैठे। मुझसे कह रहा जिसे मिट्टी दे देता हूँ वो ठीक हो जाता। मैंने कहा थोड़ी सी मुझे भी दे। देखे तेरी मिट्टी का कमाल। मेरा हाथ पकड़ के कह रहा खुशबू आ रही है। तो मैंने कहा वाह हमें उल्लू समझ रहे। मैंने कहा सुन, विलायत का मयार है, हर आलिम वली हो ये जरूरी नहीं, लेकिन हर वली आलिम हो ये जरूरी है। हाय बेशक हक है। क्या बात है माशाअल्लाह, ये जरूरी है। और वली का काम बंदे को खुदा के करीब करना होता है, दूर करना नहीं होता। बड़ा बड़ा चोर फिर रहा है इस टाइम, होश में रही, होश में। मैं तो कहता हूँ इस वक्त बेहतर ये है अगर अच्छा पीर ना मिल सके तो अपनी मस्जिद के इमाम से मुरीद हो जाओ, क्योंकि 5 वक्त वो जमात से नमाज अदा कर तो रहा है। और कौन सी बड़ी बात चाहिए? उसी के हाथ में हाथ दे दो। लेकिन कह रहा मेरे पीर साहब यहाँ बैठे बैठे मदीने घुमाते, वो भी बैठे बैठे तो कुत्ता मार रहा है वहीं से। अपने घर का कुत्ता नहीं मर रहा, मदीने का मार रहा है। होश कर भाई, किधर कुत्ता बता रहा है हरम की जमीन और कदम रख के चलना। अरे सर का मौका है हो जाने वाले। क्या बात है माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। मदीने शरीफ को तो खाला का घर समझ रहे हैं। यहाँ से बैठे बैठे ओ बचो भाई बचो, होश के नाखून लो। दुख सबको आते हैं, परेशानियां सबको आती हैं, लेकिन जानते हो सब्र करें। दुख आए तो क्या करना है? जोर से बोले सब्र करे। मिल जाए तो शुक्र करे, ना मिले तो सब्र, मिल जाए तो शुक्र है। लेकिन उल्टा हो, ना मिला ना कह रहा मुसीबत है मुझ पे आनी, और मिल जाए तो कह रहा अरे बड़ी मेहनत करनी पड़ी है मौलाना, तब जाके ये 2 करोड़ पैदा हुए। शर्म कर भाई, गैरत आनी चाहिए। अल्लाह दे तो कह शुक्र है मालिक, हम तो तेरे कर्म के लायक भी नहीं थे, तूने जो भी दिया है ना ये हमारी बिसात और औकात के हिसाब से नहीं, अपने कर्म से अता किया है। ये नजरिए रखा करो। लेकिन हजरत जब रिश्ते करते हैं ना, रिश्ते सरकार गौसे पाक की अम्मी कैसी है पता है? जिन्होंने कभी जिंदगी में गैर महरम को देखा ही नहीं, अल्लाह अल्लाह देखा ही नहीं, और किसी गैर महरम की आवाज तक आपने नहीं सुनी, कभी शरीयत की हदें पार नहीं। ऐसी माँ है तो बेटा अब्दुल कादिर जिलानी पैदा हुआ। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बुरा ना मानिए, जब रिश्ते की बारी आती है ना नौजवानों, अक्सर मेरे सामने कुआरे बैठे
जिन लोगों की शादी हो गई इधर हाथ उठा के कहते हैं सुभान अल्लाह। जिनकी शादी हुई है वही बोले जरा हाथ उठा के सुभान अल्लाह, है ना। अब जिनकी नहीं हुई है वो जरा कह दे या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। अल्लाह आपको सलामत रखे। ये कुछ जरूरी बात है जो मैं आपसे कर जाना चाहता हूं। जब हमें रिश्ता करने की बारी आती है ना, तो अम्मा से कह रहे अम्मा जरा ढंग से देख के आइए, बाल भी निराले, आंखें अजीब। हाँ, किसी बड़े बूढ़े ने कह दी थी, वो खूबसूरती बना बताते ना, कभी कभी लिख देते, चाल मोरनी जैसी थी, आंखें हिरन जैसी थी, बाल नागिन जैसे थे, ऐसा लग रहा है सर्कस में आ गया। अबे सब जानवरों ही जैसा था, कुछ इंसानों वाला भी बताना। अम्मा देख के आके करी लल्ला कतई होठ लाल थे। तो औरत देखी कि डायन, और जो आई और जो पड़े हैं तोड़े, ले चल पीर, ले चल पीर, ले चल, मजार भरे पड़े, ऐसे छलांगे लग रही हैं, अल्लाह माफ करे कि अगर मजार वाला वहां हो तो गला दबा दे। हाँ, इनके चुड़ैलों वाली हरकतें देख के तो वो खुद चले जाते होंगे। कर्म कौन करे? ये तमाशे की हरकतें क्यों? क्योंकि हमने दीनदार बच्चियां नहीं देखी। पूछो रिश्ता किधर से हुआ? लड़की कहाँ देखी? का जनाब वहां हम गए थे, मेरी झाल में थे, लड़की देखी थी, दुपट्टा भी नहीं था, बड़ी खूबसूरत लड़की थी। मैं ये कहता हूँ यार, तभी से नस्लें बिगड़ती जा रही है। हमने उसूल बदल डाले हैं। जब किसी को अच्छा दामाद चाहिए था तो मस्जिदों में आके बैठा करता था, जब किसी को अच्छी बहू चाहिए होती थी तो तस्करा करते थे। बताओ किसकी लड़की घर से नहीं निकलती है? ऐसी लड़की बताओ जिसको किसी ने नहीं देखा हो। आज वो लड़के तलाश किए जाते हैं कि जो आकर के हमारा कैंपों पे बैठते हो, वो चौकों में बैठ करके गप्पे शप्पे लड़ाते हो। ऐसी बहुएं तलाश की जाती है जो मेरी थालों में आने के बाद दुनिया की नजरों का तमाशा बन जाती है। फिर कहते हैं सबने तारीफ की है, लल्लन का लड़का भी कह रहा था लड़की कमाल वाली है, अज्जल के बेटे ने भी देखी है, बब्बन के लल्ला ने भी देखी है, और जो सबकी नजरों का निशाना बनी है वो गैरत वाली बेटी नहीं हो सकती है। जा आंखें बंद करके उससे निकाह कर दे जिसको किसी ने नहीं देखा है। खुदा की कसम अंधे की आएगी जरूर, लेकिन खाली नहीं आएगी, खुदा की रहमतें लेके आएगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, खुतबाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद। ऐसी देखो जिसे किसी ने न देखा हो, उसे क्यों कर रहे हो जिसकी सब तारीफ कर रहे हैं? और ऐसे ही कुछ नौजवान गधे। हजरत लड़की देखने का मसला आवे ना कि मैं तो नहीं जाऊंगा, हमारे खानदान का उसूल नहीं है, मेरा कजिन आएगा। ये कजिन कौन है जी? इंग्लिश में कह रहा था कि गैरत ना आए। हाँ, ये क्या? मेरा चचा का बेटा आएगा, मेरे मामू का बेटा आएगा, मेरे खाला का बेटा है। क्यों भाई? हम तो एक सीधी बात जानते हैं, तेरे घर में रहनी है कि इनके घर में रहनी है? शरीयत ने अगर आड़ दीवार छुप के देखने की भी अगर गुंजाइश रखी है ना, तो सिर्फ उसके लिए कि जिसका निकाह होना वाला, वो भी अलग नहीं। हाँ, कोई पर्दे में रहती है, तुम जाके तमाशा बनाओ उसका, खलेरे मुंह मेरे जाके देख रहे, जनाजा नहीं निकल गया हमारी गैरत का। अब तो हद हो गई हजरत, अब तो स्टेजों पे अंगूठियां पहनाई जा रही। मुसलमानों में ये रिवाज आ गया। ये क्यों कर रहे? मौलाना तुझे क्या पता, तेरी सोच तो 300 साल पुरानी है। सुन भाई, मौलवी की सोच कितनी भी पुरानी है ना, हमें फख्र है इस बात पे, हम वही सोचते हैं जो रविश हमें मदीने वाले मुस्तफा ने बताया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है हजरत। और यही सोच बाकी रहनी है, याद रखना। सबको पलट के वहीं आना। अंगूठी पहना रहे हैं, अंगूठी खत्म करो ये तमाशे यार। कल तक हम बेटियों की इज्जत के रखवाले थे, आज हमारी बेटियां स्टेजों पे आ गई, अंगूठी पहनाई जा रही है। बेगैरती की निगाहें उठती हैं बेटियों की तरफ। तुम्हें क्या लगता है जिनकी नजरों में बेगैरती हो, जिनकी निगाहों में बेहयाई हो, उनकी गोदों में सलाहुद्दीन अय्यूबी आएंगे? मुझे एक बात याद आ रही है, सलाहुद्दीन अय्यूबी फातह इस्लाम, फातह बैतुल मुकद्दस, जब बैतुल मुकद्दस के दरवाजे पे जाके खड़े हुए थे ना, फिलिस्तीन फतह किया था, उससे पहले कहा था सुनो
मैं पीछे हटने वाला नहीं। शुक्र है मैंने अब्दुल कादिर जिलानी के मदरसे में तालीम हासिल की। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कहा था मैं गौसे आजम के मदरसे का पढ़ा हुआ हूँ। और ये जो 70,000 फौज देख रहे हो ना, ये सारी गौसे आजम की चाहने वाली फौज है। हम पीछे नहीं हटेंगे। और फिर बैतुल मुक़द्दस फतह किया। और फतह करने के बाद जब आप अंदर खुतबा दे रहे थे ना, और जो बचे थे उन्हें कैद किया था ना, जिन्होंने ज्यादती की थी हद से ज्यादा, उनमें से एक यहूदी ने कहा था, यहूदी या ईसाई जो था, उसने कहा था सलाहुद्दीन आज तो तूने बचा लिया बैतुल मुक़द्दस, तेरे बाद कौन बचाएगा। सुनना मेरी बात, और ये बात दिल में लिख के लेके जाना, चाहे किसी धर्म, किसी मजहब, किसी फिरके के लोग हो, संभल के मेरी बात सुनना। कहा था आज तो बचा लिया, आज के बाद कौन बचाएगा। तो आपने कहा था मैं नहीं हूंगा, कल कोई और सलाहुद्दीन आ जाएगा। हाय हाय हाय, मैं अगर चला जाऊंगा कोई और सलाहुद्दीन आ जाएगा। तो उसने बड़ी बात कही थी। उसने कहा था सलाहुद्दीन हम तेरी कौम की बेटियों को ऐसा बना देंगे कि वो कयामत तक दूसरा सलाहुद्दीन अय्यूबी पैदा न कर सकेंगे। अल्लाह, ये उसने कहा था कि तुम्हारी कौम की बेटियों को ऐसा बना देंगे कि कयामत तक कोई बेटी सलाहुद्दीन की मां नहीं बनेगी। और उन्होंने कर दिखाया। आप कहेंगे कैसे, बताओ ये ड्रामे किसकी साजिश है, ये गाने किसकी साजिश है, ये फैशन किसकी साजिश है, ये तमाशे किसकी साजिश है। आज तेरी मेरी बेटी स्टेज पे आके अंगूठे पहन रही है, ये किसने चलन दिए हैं, ये किसने सलीके दिए हैं, ये कहां से रिवायतें आ रही हैं। हमारा उसूल तो ऐसा न था, हमारी तारीख तो ऐसी नहीं थी, हमारे इस्लाम में तो ऐसा कहीं नहीं था जैसा आज हो रहा है। और मेरी कौम के नौजवानों, तुम्हें खुदा का वास्ता नेक बच्चियों से निकाह करो, अल्लाह नस्ल अच्छी अता करेगा। इसलिए कि जमीन अच्छी होती है तो फसल अच्छी होती है, मां अच्छी होती है तो फसल अच्छी होती है। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत उम्दा, जिंदाबाद जिंदाबाद। अच्छी मां तलाश करो, अच्छा पैगाम तलाश करो। लारिया चुड़ैल सुरख होठों वाली, नागिन से बाल है और आंखें जन काय की हिरण की जैसी आंखें, मोर जैसी चाल, पूरा सर्कस उठा के लाया 6 दिन नहीं गुजरे, दे दौड़ा ले दौड़ा। वो जिसके पास जा रहा ना उसे खुद नहीं पता जिन होती क्या चीज है। वो देख के लूटने के लिए, तुमने वो सर्कस देखे, सर्कस? अच्छा वो तो देखा होगा जादूगर जो तमाशे करने आते, हमने बचपन में देखा। ऐसा डरा देता कि अगर बीच में छोड़ के भागे तो ये आएगा तुम्हें पकड़ लेगा, मुट्ठी मत खोलना, अरे पकड़े पकड़े। होता था नहीं बचपन में, मुट्ठी अगर खोल दी तो लड़का मर जाएगा कपड़े के अंदर। अब मुट्ठी ओढ़ते डरा लिया पहले, फिर उसके बाद क्या जो जिसकी जेब में सब निकाल दी, फिर निकाल भी दिया है ना। ऐसे जाओ ना लेके तो देखना, पता तो कुछ नहीं क्योंकि खुद हजरत है। इसे क्या पता होगा, हजरत है ना, इसे कुछ भी नहीं पता। देखो पीछे हटाओ इस पे कहिए। ये तमाशे, हमारी कौम गुमराह हो रही है। डॉक्टर इकबाल ने कहा था तेरे दामन में है किस लालो जवाहर की कमी, तू किसी और के दामन की तरफ क्यों देखे। क्या नहीं दिया आका ने तुम्हें, गारंटी है जाओ बड़े से बड़े भूत उतर जाएंगे। रब ने सबसे बड़ी शिफा कुरान के अंदर रखी है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक जो बेटियां लेकर के आओ, कुरान पढ़ने वाली बेटियां लेकर के आओ, कुरान पढ़ने वाली बेटियां। लेकिन खैर हो हमारी कौम की, अल्लाह भला करे। हम दीन नहीं दौलत ढूंढ रहे हैं। रिश्ते करने जाते हैं ना हजरत, तो रिश्ता ना लड़की का घर देख के, लिंटर देख के कहते हैं रिश्ता सही है। अल्लाह, मकान देख के कह रहे हैं रिश्ता सही है। अरे मकान देखने आया था कि रिश्ता देखने? तो मकान ही को रिश्ता समझते। गरीब की बच्ची हो, कितनी नेक कितनी शरीफ हो, छप्पर में रहती है ना, कहता रिश्ता जोड़ कर नहीं। इतने मुश्किल रिश्ते हो गए कि बेटियां आज आत्महत्या करने पे मजबूर। जो ये बला चली है ना, और इर्तिदाद की बला, जो हमारी बेटियां गैर मुस्लिम हो रही हैं, उसकी बहुत बड़ी वजूहात में से एक बड़ी वजह यह भी है कि हमने निकाह मुश्किल कर रखे। बेशक सुन रहे हैं ना सारे लोग। आप भले 11वीं साल में एक बार कर, लेकिन निकाह आसान कर। निकाह आसान इंशाअल्लाह। मुश्किल किधर हुए? मुश्किल उधर होती है जब हम डिमांड बढ़ा देते हैं, मांग बढ़ा देते हैं। इधर भी बारात चलती है जी, बारात में लोग चलते हैं। इधर कितने लोग चलते हैं?
तो 150 लड़के वाला ना हर घर में जाके रहा, तुम नहीं गए ना इज्जत चली जाएगी। तेरे बाप ने पका के रख दिया वहां 150 लोगों का खाना। ये उलमा बैठे भाई, इनसे पूछो इस्लाम में बारात का तसव्वुर ही नहीं, ये गैरों वाली रस्में थी। चल भाई अगर लड़की वाला कह रहा कि भाई मेरी भी इज्जत का सवाल है, अकेला ना तो डिमांड तो ना करना। 150 लोग भर भर के जा रहे, भर भर के जा रहे, खाना इतना मुश्किल, फिर जहेज, और जहेज में हजरत गाड़ी बुलेट से नीचे मांगी नहीं रहा। औकात जानते हैं हम अपनी, पता है हमारे अब्बा ने पूरी जिंदगी बेड नहीं बनवाया, खाट पे सोए हम, क्यों कि ससुराल से मिलेगा लल्ला। ये औकात है। कभी सोफा नहीं खरीदा हमने कि ससुराल से मिलेगा बेटे को। इतने लालची हम लोग। खत्म करें ये तमाशे। जो लड़की का बाप जो दे उसकी मर्जी है, उस पे छोड़ दे। हुजूर की सुन्नत समझ के अगर सुई दे देना तो बच्ची की जिंदगी के लिए वही काफी है। अच्छा पैगाम है माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। सुन्नत समझ के सुई उठा के दे। लेकिन ये जो लड़के वाले लोग होते हैं ना, इनके जो रवैये आप देखो, पहले भेज देता देखो भाई कोरमे में एक भी हड्डी नहीं हो, बोटी का साइज बड़ा ना हो, एक लुकमे में एक बोटी आ जाए, क्यों बाराती नहीं बगले ले ले, जो दांत नहीं है चबा के नहीं खाने। हमें शर्म आनी चाहिए। दीन के ठेकेदार हमें, जिम्मेदार हमें, हमदर्द हमें, लेकिन रवैये बिगड़ते चले जा रहे हैं। हर कोई कहता मुझे हुजूर की उम्मत से प्यार है, मुझे हुजूर से प्यार है। भाई ये प्यार के दावे कब तक बदलोगे? क्यों नहीं? खुदा के वास्ते बारातें छोटी कर दो, खाने में डिमांडें खत्म कर दो। अगर अल्लाह ने आपको 4 पैसे दिए हैं, मत मांगो कोई भी जगह। और नौजवानों जन्नत में जाना चाहते हो, आसान जन्नत में जाने का तरीका ये है, अगर रब ने तौफीक दी है, एक बेड अपने पैसों से खरीद ले। रब ने तुझे दौलत दी है, सोफे अपने पैसे से लेके आ जा। रब ने तुझे इज्जत बख्शी है, बर्तन अपने पास से खरीद ले। खाली हाथ चला जा, बेटी वाले के घर 4 इज्जतदार लोग लेके चला जा, तो आलिम लेके जा, और खाली हाथ जा करके किसी गरीब से निकाह करके अपने घर की इज्जत बना ले। खुदा की कसम, इधर गरीब की बेटी तेरे घर में राहत पाएगी, उधर कब्र में जाएगा तो खुदा की रहमत तुझे राहत देगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत शान मुस्तफा, नारे तकबीर। अच्छा पैगाम है माशाअल्लाह, वाह वाह, सुभान अल्लाह। इंशाअल्लाह निकाह आसान, इंशाअल्लाह। भीख मांगेंगे नहीं, ससुराल से मांगने वाला कुत्ते से बदतर होता है। हाँ, ससुराल से मांगने वाला कुत्ते से बदतर, इसलिए कि कुत्ते की भी आदत है जो फेंको वही उठा के खाता है। और मांगने वाले डाकू होते हैं। तुम जहेज मांग के नहीं ला रहे हो, जहन्नम का ईंधन लेके आ रहे हो। खुल के कह रहा हूं ये बात मैं, जहन्नम का ईंधन लेके आ रहे हो। जिस दिन मरोगे यही कब्र में आपका सबब बन जाएगा। लाख दीजिए कराना ऊपर बैठ के तुम, इसलिए कि हुकूकुल इबाद इतना सख्त मसला है। अगर दिल तोड़ के किसी का जाओगे ना, अल्लाह उस वक्त तक माफ नहीं करेगा जब तक एक आंसू की कीमत तुमसे नहीं लेगा। बाकी वो करीम है, मालिक है, लेकिन ये उसी का कानून है। हुकूकुल इबाद का मसला बड़ा सख्त है। कई बापों ने हवेलियां बेच दी ताकि दामाद को गाड़ी दे दे, दामाद की ख्वाहिश पूरी कर सके, बेटी के हाथ पीले कर सके। कसम खा के कहता हूँ 7 बेटियां पालने में बाप इतना बूढ़ा नहीं होता जितना एक बेटी रुखसत करने में बाप बूढ़ा हो जाता है। जबकि रुखसती के बाद तो बाप की सेहत बन जानी चाहिए थी। हम बोझ बन गए, हम बोझ बन गए। डिमांडें चल रही हैं, मुश्किल हो गया बेटियों का जीना। एक बच्ची ने ना हिला के रख दिया, उसने कहा मुफ्ती साहब अब तो जहर खाने की इजाजत होगी। मैंने कहा क्या बात बहन? मुझसे डायरेक्ट उसने कहा था ऐसी कितनी मैसेज में आपको दिखाऊं, कितनी बेटियों के दर्द भरे पैगाम रहते हैं जो अपनी बात रखती। उसने कहा था अब तो जहर खाने की गुंजाइश होगी। मैंने कहा बहन बात क्या है? उसने कहा जब घर में बाप आता है उसका उतरा हुआ चेहरा नहीं देखा जाता, जब हम मोहल्ले में जाते तो ताने नहीं सुने जाते हैं। हमारा बाप पूरी जिंदगी आपने पालता रहा, लेकिन जब से हमने जवानी की दहलीज पे कदम रखा है, रिश्ते आते हैं लोग 10 लाख मांगते हैं, रिश्ता टूट जाया करता है। आपसे इतनी सी गुजारिश करूंगा खुदारा बेटियों के दर्द समझने की कोशिश करो। आज उनके आगे बेटी है, कल हमारे आगे भी बेटी आएगी। अगर इन बढ़ती फितने की बातों को न रोका गया तो कल बेटी
बेटियां घर में रखना मुश्किल हो जाएगा। ए मेरी कौम के नौजवानों, बदल दो अपने रास्तों को, बदल दो ये तरीके। उसने रो के कहा था या तो रिश्ते आते ही नहीं है, आते हैं तो 10 लाख की डिमांड की जाती है। हमारे बाप ने इमामत करके मुश्किल से 7,000 की तनख्वाह में हमें पाला है, 7 लगने हैं देने के लिए हमारे बाप के पास कुछ नहीं है। अगर 10-10 लाख दिए गए तो 70 लाख हमारा बाप कहां से लेके आएगा। ये कहते कहती बेटी रोने लग जाती है, कब मेरी उम्र भी 35 साल की आ चुकी है, अब मैं जीना नहीं चाहती हूँ, बाप का उतना चेहरा नहीं देखा जाता है, बताओ मैं बेटी से क्या कहता। मैंने कहा बेटी सब्र कर, खुदा पे भरोसा रख, खुदा की कसम जो जिसने तुझे पैदा किया है वही रिश्ता भी एक दिन भेज देगा। और तुम्हें खुदा का वास्ता, अगर ऐसी बेटियां जहर खा के मर गई उनसे हिसाब बाद में होगा। डिमांड वालों को पहले पकड़ा जाएगा, मांग वालों को पहले पूछा जाएगा। और तुम्हें खुदा का वास्ता किसी की आंख का आंसू न बनना, अगर हो सके तो किसी के लबों की मुस्कुराहट बन जाना। खुदा भी राजी हो जाएगा, मुस्तफा भी राजी हो जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजान गौसे आजम हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहब क़िबला, नारे तकबीर, जिंदाबाद जिंदाबाद। करेंगे इंशाअल्लाह ये, इंशाअल्लाह। मैं आज भी ना एक नौजवान के लिए मेरे दिल से दुआ निकलती है। उसने अभी पीछे गालिबन कोई जिला था, मुझे याद नहीं, और बड़ा पैसे वाला बंदा था, टीचर नहीं था, पैसे वाला बंदा था हजरत। उसने मुझे बुलाया, मैंने कहा भाई प्रोग्राम कैसा। मैं पहुंचा तो पता चला इसकी शादी का प्रोग्राम है। मैंने कहा बड़ी धूमधाम से प्रोग्राम कर रहा हूं। उसने कहा हजरत लोगों ने बताया कि ये अपने निकाह में न सिर्फ 11 लोग लेके गया था। बोल दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इधर रहते हो सुभान अल्लाह भी नहीं कहना जानते। 8 दिन मुरादाबाद रहो, खूब बोलना आ जाएगा। बोले जरा सुभान अल्लाह, बोले बोले। 11 बंदे लेके गया गौसे पाक की निस्बत से, 11 बंदे, और खाली हाथ निकाह करके लाया। उसने कहा मैंने आपको तकरीर करते सुना था, इसलिए ना मैंने आप ही को बुलाया। मैंने कहा काश यही जहनियत हर जवान की हो जाए। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उसने कहा वलीमे में 2000 लोगों का खाना है, तो उससे बारात ले जाने की गाड़ियों का पैसा देते हुए कलेजे फटते हैं। बस कर लो, क्यों बस 11,000 में हो जाएगी। और इतने बाराती लेके गए हजरत तो 25,000 में जाएंगे कार में। तो कह रहा 25,000 कहां से देंगे। उससे पूछ जिसने 3 लाख का खाना बना के रखा तेरे जैसे ठलवों के लिए, और फिर भी कमियां उसी के अंदर। मुश्किल है बेटियों को पालना, बदलो यार ये रवैया, बदलो। नेक बच्चियां तलाश, नेक बच्चियां। आज तुम किसी का सहारा बन जाओ, मेरा नबी तुम्हारा सहारा बन के कब्र में तशरीफ ले आए। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। करेंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह, सारे वादा करें इंशाअल्लाह। हाँ, माँ बहनों से गुजारिश है, खुदारा आपसे बड़ी मुअद्दबाना अपील है, गुजारिश है आपसे, आपका जो ख्वाब है ना मेरे लल्ला को बुलेरो मिलेगी। दादी एक दिन नहीं बैठा के तेरा लल्ला बुलेरो में, आखिरत तबाह न कर लल्ला के लिए। अम्मा माननी तैयार ना, वहां से बुलेरो मिलेगी, डूब गई जाएगी। और फिर जब चुटिया पकड़ के मारती है ना बहू, तो फिर शरीयत याद आती है, कतई दीन ना है, मुझे मारा पूनी पूनी पड़ी। लाई क्या है, भूतनी तो तू खुद लेके आई है, तो इसका असर तो तुझ पे ही ज्यादा होना। मौलवी क्या करेंगे। आप मेरी बहनों, आप पहले अपनी बिरादरी को इज्जत दो, मर्द खुद ब खुद इज्जत देना शुरू कर देंगे। मैंने ये बहुत बड़ी बात आपसे कही है, आपसे मेरी गुजारिश इतनी है, निकाह आसान कर, इतने आसान कर दो कि हर बेटी मुस्कुरा के कहा करे शुक्र हुजूर की उम्मत में पैदा हुई हूँ, ना मैं शोहर पे बोझ बनी हूँ ना मैं बाप पे बोझ बनी। क्या कहने हजरत, वाह वाह, सुभान। इतने तो आसान कर दो, कम से कम इतने तो आसान कर दो। आज सरकार गौसे पाक की महफिल में बैठे, सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला, आप समझने की कोशिश करें, और वो तो समझ में आ भी नहीं समझते, समझ में आते भी नहीं। बस इतना समझें, आपकी जो दाया थी ना, जो दूध पिलाती थी, जब जवानी की उम्र हो गई ना आपकी, तो मुलाकात के लिए आई, कहने लगी हजरत जब आप छोटे थे मैं आपको गोद में लेके बैठी रहती थी, आप छलांग लगाते थे, मेरी गोद से गायब क्यों हो जाते थे, किधर जाते थे। तो मुस्कुरा के कामनी, जब मैं छलांग लगा के गायब होता था तो मैं सूरज के अंदर चला जाता था।
किधर? सूरज के अंदर। बुढ़िया कहती बेटे अभी चले जाओगे? कहने लगे अम्मी वो बचपन आता, अब अब्दुल कादिर की जवानी। अब नहीं जा सकते। कहा अम्मी अब वो सूरज में ताकत नहीं जो अब्दुल कादिर को अपने अंदर रख सके। अब जवानी आ गई है, रब ने अब्दुल कादिर को ऐसा बना दिया कि ऐसे 1000 सूरज भी आ जाए तो अब्दुल कादिर के सीने में डूब जाएगा। ये वो बड़े पीर की महफिल है। लेकिन जानते हो माँ तो माँ होती है ना। 18 साल की उम्र में घर से चले। माँ ने कहा अम्मी मैं पढ़ना चाहता हूँ। माँ ने कहा ठहर अंदर गई। 80 सिक्के सोने के थे, 2 हिस्से किए कि बेटे 40 तुम्हारे भाई के हैं और 40 तुम्हारे हैं। कल लो इसे लो और पढ़ने चले जाओ। सरकार गौसे पाक को माँ ने दिए ना सिक्के कि अब्दुल कादिर जानते हो घर की जिम्मेदारियां हैं और भी बेटा है ना, मुझे घर रहना जरूरी है, मैं तुम्हारे साथ परदेश नहीं आऊंगी, संभाल के रहना बेटे। माँ ने सदरी के अंदर सिक्के सिले। पूरी दुनिया इस वाकये को जानती है, लेकिन जब घर से चलने लगे ना माँ तो माँ हुआ करती है। जब सरकार गौसे पाक जा रहे हैं, अम्मी जानती है आप जाने की मुलाकात हो ना हो, मेरा अब्दुल कादिर परदेश जा रहा है। नौजवानों आपसे इतनी सी गुजारिश है, जब तुम परदेश जाया करो तो मुड़ के माँ को भी देख लिया करो। मुड़ मुड़ के बीवी से 2 बार बात करके आते हो, तसल्ली दे के आते हो। एक बार बूढ़ी माँ के आंसू भी साफ कर लिया करो। तुम नहीं जानते हो जब घर से निकलते हो तो माँ के कलेजे पे क्या गुजरा करती है। जिसके साथ तुमने 5 साल गुजारे हैं उसकी तो चीख निकल जाती है। जिसने 9 माह तुझे सितम में रखा है, 2 साल सीने से लगा के दूध पिलाया है और जवानी के 28 साल की उम्र तक आज तक तुझे दुआओं के आंचल में पाल रही है। तुझे क्या लगता है तेरी जुदाई का एहसास उसको नहीं होता होगा? क्या वो तेरी जुदाई पर रोती नहीं होगी? आज हम परदेश जाते हैं, बीवी को 1000 तसल्लियां देते हैं, परेशान न हो बेगम, हम जल्दी आ जाएंगे, तुमसे बात करेंगे, मुलाकात करेंगे, आज की पकी रोटी भी खानी है और तुम्हें खुदा का वास्ता कल निकलने से पहले 5 मिनट माँ को भी दे लिया करो, इसलिए कि माँ के जो सीने का दर्द है उसकी मिसाल नहीं मिलती है। खुदा की कसम एक बीवी मिल जाए, दूसरी मिल जाएगी, दूसरी मिल जाए, तीसरी मिल जाएगी, लेकिन माँ वो दौलत है जो एक बार चली जाए दोबारा नहीं मिलेगी। बेशक हक है। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। मिंबर से लेके नीचे तक बात करूं, नीचे तक मैं अगर हाथ उठवाऊं तो सारे कह देंगे मैं माँ से प्यार करता हूं। मुझे हाथ नहीं उठवाना, मुझे पता झूठे सच्चे सारे हाथ उठते क्योंकि यहाँ बात खराब ना। लेकिन फैसला खुद करें आप, माँ क्या होती है और हम क्या है। माँ क्या होती है और हम क्या है, सुने बहुत गौर से। जानते हो परदेश जाते हैं अक्सर हमारा नौजवान परदेश रहते हैं कि नहीं हैं? बीवी का जब फोन आए वीडियो कॉल पे आप बात कर लें तो बीवी कहती काम कैसा चल रहा है? ठीक है, महीना ठीक रहा है, हाँ हफ्ते में कमाई ठीक रही। लेकिन कभी माँ से बात करो ना, कमाई नहीं पूछती है, वो सबसे पहले कहती है मेरे लाल खाना खा लिया? माँ का पहला सवाल होता है कुछ खाया कि नहीं खाया। ये सबसे पहला सवाल। आम खा लिया, दोपहर का खाना खा लिया? माँ बेटे ठीक तो है ना, तबीयत तो सही है? तुम 1000 झूठ बोलो, माँ चेहरे देख के कह देती है बेटे रंग उतरा हुआ, बात क्या है, काम सही हुआ ना? फिर माँ पूछती है टेंशन ले रहा? अगर बेटे नुकसान भी हो तो दिल थोड़ा ना करिए, घर आ जा, अल्लाह ने बहुत दिया, हम अपने घर चटनी रोटी खा के गुजारे कर लेंगे। ये माँ होती है, समझो जरा। इस माँ को छोड़ दिया हमने उस दुल्हन के लिए जो कहती है घर मत आना जब तक मेरा जोड़ा न खरीद लो, आने से पहले हार ले लेना, मेरा अंगूठी ले लेना। माँ जब दुनिया छोड़ देती है तो कहती ना बेटे दिल थोड़ा न करना, बिजनेस में नुकसान हुआ तो क्या हुआ, जान है तो सब कुछ है, बेटे आ घर आ जा, हम चटनी से खा के गुजारे कर लेंगे। खुदा की कसम ये माँ बाप होते हैं। परदेश जाते वक्त इनका ख्याल रखा करो, परदेश से आते वक्त इनका ख्याल रखा करो। माँ माँ हुआ करती है, बेटा कितनी भी बड़ी शान शौकत वाला हो लेकिन माँ की बेकरारी खत्म नहीं होती है, वो औलाद के लिए आंसू बहाया करती है। आओ मैं तुम्हें कहानी सुना दूं, ये मिंबर से लेकर नीचे तक हर एक की बात करने लगा हूँ। मैंने भी मदरसे में तालीम हासिल की है, इन उलमा ने भी वक्त गुजारा है। मुझे मालूम है जब मेरे मदरसे की छुट्टी होती थी मुझसे ज्यादा खुशी 3 दिन पहले मेरी माँ को महसूस होना शुरू हो जाती थी। और ये हर एक की कहानी है, पूछो मुफ्ती साहब से, पूछो इन सारे लोगों से, ये उलमा बताएंगे। हमारे आने से पहले हमारी माँ हमारे बाप से कहती थी मेरा बेटा आ रहा है, उसे बिरयानी पसंद है, बिरयानी वाला चावल लाया जाए, गोश्त ला के रख दो, मेरे बेटे को कौरमा पसंद है,
है, हमारे आने से पहले हमारी मर्जी के खाने बना देती थी। आज पूरी माँ हो गई है, दांत काम छोड़ गए हैं, मसूड़े हैं। वो कहती है गर्म रोटी चाहिए, तब कलेजे फट जाते हैं। कहते हैं जो मिलता है वही खाती रहो, ज्यादा शौक न दिखाओ, तुम्हें खुदा का वास्ता। इनके होठ, इनके दांत कमजोर हो गए हैं, खाने की ताकत नहीं है, इनकी खिदमत कर लो। अगर ये ताजा रोटी मांग रहे हैं, इन्हें ताजा रोटी दो। बल्कि लाजिम तो ये है जो भी खाना बनाया जाए, पहली रोटी माँ बाप को दो, उसके बाद औलाद को दो। खुदा की कसम, लुकमा माँ के गले में जाएगा, अल्लाह एक लुकमे के बदले में 100 लुकमों की बरकतें अता फरमाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत वालिदैन करीमैन हज़रत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रज़ा साहब क़िबला। नारे तकबीर। बहुत अच्छा पैगाम माशाअल्लाह। मामा होती है बगदाद वाले को देखो, सरकारे को से पाक। हमने ना पूरी जिंदगी करामतों में ही गुजार दी। करामत सुना, मुर्दे जिंदा किए, वाह वाह वाह। ऐसे ही नहीं मिलता है, ये करामत का नूर इस्तिकामत का अजर होता है। करामत का नूर इस्तिकामत का अजर होता है। आप शरीयत के पाबंद रहे, उसके सिले में अल्लाह आपको करामत अता फरमाता है। पाबंद रहे आप, सरकारे को से माँ ने हाथ में हाथ लिया, जा रहे बेटे, हाँ वादा कर, क्या अम्मी झूठ नहीं बोलना, झूठ नहीं बोलना। बगदाद वाले ने कहा माँ वादा करता हूँ कभी झूठ नहीं बोलूंगा। वो सिपाक ने हाथ में हाथ दिया ना, तो माँ से वादा किया, चल दिए। सब जानते हैं डाकुओं ने रोका, लूटा, सब कुछ हो गया ना। डाकुओं ने लूटा और सारे पकड़े गए। बगदाद वाले किसी के हाथ नहीं आए ना। डाकुओं के सरदार ने बुला के कहा तुम्हारे पैसे किधर हैं? फरमाया सदरी में। किधर है? कहा मेरी माँ ने सिलाई लगाई है। कहा तोड़ो। तो जब सदरी की सिलाई तोड़ी गई ना, खन खन सोने के सिक्के गिरे। उसने कहा बच्चे अगर तू सच ना बताता, झूठ बोल देता ना, तो तेरे पैसे बच जाते। तो बगदाद वाले ने क्या कहा? कहने लगे मैं घर से चला था ना, मेरी माँ ने कहा झूठ नहीं बोलना है। कहा अगर मैं झूठ बोल देता पैसे तो बच जाते, मेरी माँ से किया हुआ वादा टूट जाता, वादा टूट जाता। अब्दुल कादिर ऐसे 1000 सिक्के कुर्बान कर सकता, माँ से किया हुआ वादा नहीं तोड़ा जाएगा। डाकुओं के सरदार की चीख निकल गई, कहने लगा बच्चे अशरफ खानदान के लगते हो, बरकत वाले घराने के लगते हो, बताओ ना किस खानदान से हो, नस्ल क्या? बगदाद वाले ने कहा मैं हसनी हुसैनी सैयद हूँ, मैं नबी के घराने से ताल्लुक रखता हूँ। डाकुओं के सरदार ने पैर पकड़ के कहा था शहजादे हमें माफ कर दे, तू माँ का वादा याद किए हुए है, हम खुदा का किया वादा भूल गए हैं, माफ कर दीजिए, हमें तौबा कराइए। बगदाद वाले ने सरदार को तौबा कराई ना, तो वो जो चेले थे सारे ही आ गए। कहने लगे जी जब चोरी साथ किए तो जन्नत अकेले किधर जाओगे, चोरी साथ किए तो जन्नत में भी साथ ही जाना है। कहा सिर्फ आप ही नहीं हम भी तौबा करेंगे। और लिखा गया है जितने लोगों ने बगदाद वाले के हाथ में तौबा की थी, सिर्फ जन्नत ही नहीं अल्लाह ने सबको वली बना डाला। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, वली बना डाला। ये सरकारे गाज़े पाक है। लोग ना अभी इसी शशो पंज में 11वीं खानी है कि नहीं खानी, वो देख, उनकी शान देख, उनकी अजमतों को पहचानो। बात लंबी होगी अगर मैं करूं तो उनकी अजमतों को पहचानो। अल्लाह वाले होते, इनसे रिश्ते मजबूत रखें। नौजवानों कुछ भी हो जाए, बगदाद वाले की 11वीं मत छोड़ना। वजीफा बता के जा रहा हूँ, जिसके घर में बरकत ना हो वो हर महीने 11वीं करना शुरू कर दे, अल्लाह बेहिसाब बरकत अता फरमा देगा। ये वजीफा है, ये वजीफा है। जिसके घर में बरकत ना हो हर महीने 11वीं करना शुरू करें, अल्लाह बेहिसाब बरकत अता फरमाएगा। ये महफिल सजी है, मेहनतें की हैं, अल्लाह सबकी मेहनतें कबूल फरमाए। फरमाएगा या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह व कूनू मअस-सादिक़ीन, ईमान वालों अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। माँ का एहतराम करेंगे इंशाअल्लाह, सारे वादा करें इंशाअल्लाह, बाप की कदर करेंगे इंशाअल्लाह। ना होता ना खाली गाड़ी पे लिख देते हैं ये मेरी माँ की दुआ है, बिल्डिंग पे लिख देते हैं मेरी माँ की दुआ। माँ की दुआ ठंडी हवा है, माँ की दुआ लिखते हो, साथ में बाप की भी दुआ लिखा करो, ये मेरे माँ बाप की दुआ है। इसलिए कि माँ बाप के बगैर अधूरी है और जिंदगी माँ बाप के बगैर अधूरी है। इसलिए इन दोनों का नाम लिखा करो, इन दोनों का लिखा करो, ये मेरे माँ बाप की दुआ है। लिखेंगे ना इंशाअल्लाह, निकाह आसान करेंगे इंशाअल्लाह, वादा करें इंशाअल्लाह, निकाह के लिए दीनदार लड़की तलाश करेंगे इंशाअल्लाह। इस पे आधे लोगों ने हाथ उठाया, सारे लोग हाथ उठाएं। जितनों की नहीं हुई है वादा करें इंशाअल्लाह दीनदार लड़की तलाश करेंगे, दीनदार लड़की तलाश करेंगे इंशाअल्लाह, निकाह आसान करेंगे इंशाअल्लाह, हराम की बरातें खाने नहीं जाएंगे इंशाअल्लाह।
जबरदस्ती खींच के ले जा, चल यार खा ले, ना खाई। जिल्लत के मुर्गों से इज्जत की चटनी अच्छी होती है। बेशक, क्या कहने है ना, जिल्लत के मुर्गों से इज्जत की चटनी अच्छी होती। हम अपने घर इज्जत की चटनी खाएंगे, जिल्लत के मुर्गे नहीं खाएंगे। और कहीं जाना भी अगर है ना तो बस एक मशवरा है, अगर तुम्हें पता चले ना किसी बच्ची की शादी है, बाप ने, इसमें पहलू तो बहुत सारे निकलते हैं लेकिन सारों पे बात नहीं हो सकती, 1.5 घंटा तो ऑलरेडी हो चुका है। बस इतना समझने जाना भी है ना तो आधी रोटी अपने घर खा के जाएं और आधी रोटी लड़की वाले के घर खाएं, ताकि तेरी आधी रोटी की वजह से किसी गरीब की इज्जत रह जाए। अगर तेरी वजह से बेटी वाले की इज्जत रह गई, अल्लाह कम नेकियों के बावजूद भी अपने कर्म से कब्र में हम सबकी इज्जत बचा लेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। करेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हमें बगदाद वाले का सदका अता फरमाए, सरकार गौसे पाक का सदका अता फरमाए। हम सबको मसलक अहले सुन्नत, मसलक आला हज़रत पर कायम दायम रखे। इसी मसलक से मौला हम सबको मौत नसीब फरमाए, जो हुए गलत उनको माफ फरमाए। रब्बे कायनात जिंदगी ने दिया साथ फिरों की मुलाकात, चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रही फिर मिलेंगे। मुसाफिर हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। फकीरान आए सदा कर चले, सदा खुश रहो ये दुआ कर चले। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह, और जोर से ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।